हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? तो 9 हैं। और केंद्र शासित कितने हैं? तो ये 4 हैं। और भारत की जो तटीय सीमा लगती है वो 7,516.6 किलोमीटर की सीमा लगती है, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ा देखा गया है तो वो 11,098.8 किलोमीटर का है। लेकिन अभी जो बुक में देखने को मिलता है वो यही है। और ये राज्यों सहित जो तटीय सीमा जो है ये वाली, ये कुल तटीय सीमा है। इसमें द्वीप भी आते हैं आपके, ठीक है, आपके द्वीप भी इसमें ही शामिल है। अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो जो तटीय सीमा होगी मुख्य भूमि की वो 6100 किलोमीटर की होगी। कितनी होगी? 6100 किलोमीटर की। लेकिन ये क्या है? ये टोटल है जिसमें द्वीप भी शामिल है आपके। तो ये देखिए, आपका ये राज्य है आपका भारत, ठीक है। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं? 9 ऐसे राज्य। ये आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र के छोटा सा यहाँ पे है गोवा। फिर आता है आपका कर्नाटक। गोवा के बाद कर्नाटक, इसके बाद यहाँ पे केरल। फिर इधर से जो शुरू हो जाता है यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के बाद इधर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? ये हो गए आपके 9 राज्य। 9 राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है तटीय और सबसे कम कौन लगाता है? तो सबसे नंबर फर्स्ट पे तो गुजरात आता है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। जो सीक्वेंस है इसका, सबसे लंबी सीमा जो तटीय सीमा लगाता है वो गुजरात लगाता है। और गुजरात के बाद आपका जो सेकंड नंबर पे जो सीमा लगाएगा वो है आपका आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर की जो सीमा लगाएगा, ये सबसे लंबी सीमा है, ध्यान रखना। फिर ये उससे कम, फिर उस सबसे कम, इस तरीके से सबसे कम वाली सीमा आ जाएगी। आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आएगा आपका महाराष्ट्र। फिर केरल आ जाएगा। केरल के बाद उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटी जो सीमा लगाएगा वो है आपका गोवा, ठीक है। सबसे लंबी सीमा, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, ये इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। और ये सबसे छोटी सीमा लगाएगा। सबसे लंबी सीमा गुजरात और सबसे छोटी सीमा गोवा। अब तो ये तो हो गए हमारे राज्य। इस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है ये। और इसका जो प्रथम स्थान, दूसरे स्थान या पहले सबसे बड़ी, सबसे छोटी भी मैंने आपको बता दिया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो मैंने आपको बताया था? ये 4 केंद्र शासित प्रदेश। और ध्यान रखना, ये जो 9 राज्य हैं, 9 राज्यों के कितने ऐसे जिले हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं? तो वो है 66, यानी कि 66 जिले। और जो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके कितने ऐसे जिले हैं कि जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 ही केंद्र शासित प्रदेश के 4 ही जिले ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। तो टोटल कितने जिले सीमा लगाएंगे भारत के? तो 70, यानी कि भारत में कुल 70 ऐसे जिले हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। चलिए, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। ये तो हो गई आपके राज्यों की। अब है यूनियन टेरिटरी, मतलब यूटी। यूटी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? सबसे लंबी सीमा कौन लगाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और सेकंड नंबर की लक्षद्वीप लगाएगा, ठीक है। और जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, लक्षद्वीप के बाद लगाएगा पुडुचेरी। और सबसे कम सीमा लगाएगा दादर नागर हवेली, दमन व दीव एवं दादर नागर हवेली।
तो ध्यान रखना 4 ऐसे यूटी हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है, और 4 ही इसके ज़िले हैं। और सबसे ज़्यादा जो भारत के जो ज़िले हैं वो 70 ऐसे ज़िले हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। और इसका ये सीक्वेंस ज़रूर याद कर लेना भाई, सबसे लंबी, सबसे छोटी। और अंडमान निकोबार के बारे में बात याद रखना कि जो ये अंडमान निकोबार है ये गुजरात से भी लंबी सीमा लगाता है। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आ गया कि कौन सा, अभी तक तो सबको गुजरात ही याद है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और ऑप्शन में अंडमान निकोबार है और गुजरात भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना आंसर इस पे लगेगा, क्योंकि सबसे लंबी सीमा यही लगाता है अंडमान निकोबार, जो कि गुजरात से भी ज़्यादा लगाता है। फिर अंडमान निकोबार के बाद आता है गुजरात का स्थान। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि 9 राज्य सीमा लगाते हैं तटीय, और कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर की है। और द्वीपों को हटा करके अगर तटीय सीमा ये देखें तो ये 6100 किलोमीटर की है। और वर्तमान के अनुसार देखते हैं तो ये 11,098.8 किलोमीटर की है, लेकिन बुक में अभी देखने को यही मिलती है। हो सकता है कि जो अपडेट बुक आ रही हो उसमें ये मिल सकता है, लेकिन पुरानी बुकों में यही है। और 9 राज्यों के 66 ऐसे ज़िले हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 4 ऐसे ज़िले हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 70 ज़िले ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है, और सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा भी पता चल गई। और ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब की भी आपको सबसे लंबी, सबसे छोटी सीमा पता चल गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और नहीं आई तो आप दोबारा से देख सकते हो। और देखो, जितना ज़्यादा आप याद करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी टिप्स पर हो जाएगी। कोई पढ़ना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, तो जितना भी आप रिविज़न करोगे ना वही सबसे बेस्ट है।